ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चैतन्य चरितामृत से गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ हम चर्चा करेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। तो ये एक बहुत सुंदर श्लोक, चैतन्य चरितामृत का सबसे ज़्यादा सुंदर श्लोक भी बोल सकते हैं। ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, तो इसको हम साथ में उच्चारण करेंगे। अनर्पिता चरीम चिरात करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। अन्नर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। अन्नर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरतो वः शचीनन्दनः। अन्नर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः स्फुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरतो वः शचीनन्दनः। अनर्पिता नहीं दिया, चरीम पहले, चिरात दीर्घ काल से, करुणया अहेतुकी दया से, अवतीर्णः अवतरित हुए, कलौ कलयुग में, समर्पयितुम प्रदान करने के लिए, उन्नत उज्ज्वल रसाम उज्ज्वल माधुर्य रस, स्वभक्ति अपनी भक्ति का, श्रियम खजाना, हरिः परमेश्वर, पूरट
सुवर्ण से सुंदर, अधिक सुंदर, द्युति द्युति, कदम्ब समूह, संदीपितः प्रकाशित, सदा सदैव, हृदय कंदरे हृदय की गहराई में, सुरतु वे प्रकट हुए, वह आपका, सचिनंदन माता सची का पुत्र। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। अनुवाद। वे भगवान जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तात्पर्य। यह श्लोक विदग्ध माधव 1-2 नामक नाट्य कृति का है, जिसका संकलन एवं संपादन श्रील रूप गोस्वामी द्वारा किया गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो हुआ, तो उसके ऊपर रूप गोस्वामी ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से इसको सामान्य लोगों के बीच में इसको प्रकट नहीं किया, इसलिए इनको छन्ना अवतार भी कहते हैं। छन्ना अवतार मतलब ढका हुआ अवतार, क्योंकि वो भगवान तो है लेकिन वो अपने आप को भगवान के रूप में नहीं बता रहे, वो अपने आप को भक्त के रूप में बता रहे हैं। लेकिन कुछ चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में कुछ ऐसे महान भक्त थे, उनके पार्षद थे, जो कि ये समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो साक्षात भगवान हैं। उनमें से एक थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी को हम सब जो गौड़िया वैष्णव हैं, हमें रूपानुगा भी कहते हैं, क्योंकि हम सब रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति का सिद्धांत दिया है। जो भी भक्ति के कब जो विज्ञान है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु जो पूरा भक्ति का विज्ञान है, अभिधेय ज्ञान जिसको कहते हैं, कि कैसे जीव भगवान से कैसे जुड़ सकता है भक्ति के माध्यम से। तो ये जो अभिधेय ज्ञान के आचार्य हैं वो है रूप गोस्वामी। यानी भक्ति का पूरा विज्ञान जो है वो रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया, और उसी के अनुरूप हम आज भक्ति के अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। तो रूप गोस्वामी को कहा गया है कि रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के अंतःकरण या उनकी जो अंतरंग इच्छाएं थी उसको वो समझ पाए। इसलिए कहा जाता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट था, उनकी जो अंतरंग इच्छाएं थी, जो भावनाएं थी महाप्रभु की,
वो राधा राधा भाव, शरीर कृष्ण रूप में है लेकिन भाव राधा का है। तो वो जो राधा का भाव जो लेकर के जो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट हुए, भगवान कृष्ण इस कलयुग में प्रकट हुए राधा भाव को ग्रहण करके, तो उसको रूप गोस्वामी समझ पाए। इसलिए इनको कहा गया कि चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया, सिर्फ समझा ही नहीं, उसको स्थापित भी किया कि कैसे उस परम माधुर्य रस जो राधा रानी, राधा और कृष्ण के बीच में जो माधुर्य रस है, या कृष्ण और गोपियों के बीच में जो माधुर्य रस है, जो कि सबसे परम रस है, जो सबसे परम लक्ष्य है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इसको समझना भी आवश्यक है कि ये हमारा लक्ष्य है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का लक्ष्य है कि हम राधा कृष्ण भगवान की नित्य लीलाओं में पुनः संलग्न हो सके। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इस मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी ने इस पृथ्वी पे स्थापितम ये ना भूतले, इस भूतल पे स्थापित किया। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित करते हुए लिखते हैं कि अनर्पित चरीम चिराग, अनर्पित बहुत लंबे समय से, चरीम चिराग बहुत लंबे समय से, करुणयावतीर्ण इतनी करुणा इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में या जीवों तक इतनी करुणा अवतीर्ण नहीं पहुंची, अवतीर्ण नहीं हुई बहुत लंबे से, चरीम चिराग बहुत लंबे समय से, करुणया अवतीर्ण कलो, कि इस कलयुग में बहुत लंबे समय से इतनी करुणा नहीं आई, किसी ने नहीं दी, लेकिन अब समर्पयी तुम, लेकिन अब वो प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और वो क्या है, वो क्या ऐसी चीज है कि जो अभी तक नहीं, कौन सी ऐसी करुणा है जो अभी तक नहीं दी गई थी और अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं देने के लिए। समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, ये वो उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं, है ना। वो कौन सा रस है? माधुर्य रस। भगवान के साथ माधुर्य रस में भगवान की सेवा करना, और अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करना, जो 5 रस बताए गए, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, शांत रस, दास्य रस। तो इन रसों में भगवान के साथ भगवान की सेवा करना, इसको उन्नत उज्ज्वल रस कहा गया है। स्वभक्ति श्रियाम, और ये भगवान की भक्ति का रस है। तो भगवान की भक्ति का ये जो रस है, ये अभी तक इतने सरलता से, बिना किसी पूर्व योग्यता के किसी ने ये प्रदान नहीं किया। ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है, जो अवतीर्ण हुआ है, यही इसकी खासियत है। और ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, ये साक्षात हरि है। ये साक्षात हरि है, जो हरि है पूरट सुंदर द्युति कदम। ये साक्षात हरि है जो पूरट, स्वर्णिम, पूरट का अर्थ क्या है? सुवर्ण, मतलब स्वर्णिम रूप लेकर के, सुंदर स्वर्णिम रूप लेकर के, द्युति कदम्ब संदीपितः, प्रकाशित हुए, स्वर्णिम सुंदर रूप लेकर के प्रकाशित हुए। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतो, कि हम सब के हृदय में सदा, हम सब के हृदय के कंदर, हृदय कंदर में, मतलब कि कंदर का अर्थ होता है गुफा। तो हम सब के हृदय रूपी गुफाओं में, हृदय के अंतःकरण में जा करके वो स्फुरित हो, वो सची नंदन, जो सची माता के पुत्र जो हैं चैतन्य महाप्रभु, वो हमारे हृदय के अंतःकरण में जाकर के स्फुरित हो, प्रकाशित हो। ऐसा आशीर्वाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भी
चैतन्य चेतामृत पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी हम चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य लीला के ऊपर कुछ श्लोक और हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है, ये आदि लीला के 3 अध्याय में ये 5वें श्लोक से चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के एक बाह्य कारण है और कुछ अंतरंगा कारण। तो अभी हम बाह्य कारण पे विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समय कम है, पूर्ण रूप से संभव नहीं है। कल हो सकता है कि अंतर कारण पे भी चर्चा करें। पूर्व भगवान कृष्ण वजेंद्र कुमार गोलोके वजे रसह नित्य विहार। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें व्रज धाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण है ये पूर्ण भगवान है। पूर्ण भगवान क्या, कोई अपूर्ण भगवान भी होता है? पूर्ण भगवान कहने का अर्थ क्या है? कोई अपूर्ण भी भगवान होते हैं क्या? कहने का अर्थ है कि ये जो भगवान कृष्ण है, भगवान के अलग अलग अवतारों में, जो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं उसमें से ये उन सब अवतारों के स्रोत हैं, इसलिए इनको पूर्ण भगवान कहा गया। गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। तो ये जो भगवान है ये अपने धाम गोलोक में, व्रज धाम में क्या करते हैं? जैसे यहाँ इस सृष्टि में भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय। तो यहाँ पे असुरों का नाश करते हैं। तो क्या भगवान वहां गोलोक में भी असुरों का नाश करते हैं? क्या करते हैं वहां पे? तो यहाँ पे लिखा गया है गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। वहां पे वो नित्य लीलाएं करते हैं। वहां कोई असुर नहीं है, वहां कोई गीता का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे सब पहले से ही भक्त हैं। तो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे सिर्फ आनंदमय लीलाओं का आदान प्रदान होता है। ब्रहार एक दिन ते हो एक बार अवतीर्ण हो करे न प्रकट विहार। ब्रह्मार एक दिन ती हो एक बार। तो ये जो भगवान कृष्ण का अवतार होता है ये कब होता है? तो ब्रह्मार एक दिन ती हो एक बार। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण का अवतार होता है। कुछ कुछ अवतार जैसे वराह अवतार और मत्स्य अवतार ये 2 बार भी आते हैं, लेकिन सामान्य रूप से भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार होता है। अवतीर्ण हुआ करे ना प्रकट विहार। तो अब ये जो अवतार होता है भगवान कृष्ण का, इसमें भगवान कुछ प्रकट लीलाएं करते हैं, कुछ अप्रकट लीलाएं हमेशा चल रही हैं। जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में कहा जाता है कि हर समय भगवान की लीलाएं चल रही हैं। तो वहाँ अप्रकट रूप से भगवान की लीलाएं, नित्य लीलाएं चल रही है ना। निधिवन में ऐसा बोलते हैं, वो दिखता नहीं है लेकिन ऐसा चर्चाएं होती हैं। तो लेकिन ऐसी लीलाएं बहुत सारे कुंड हैं, वहाँ पे भगवान की लीलाएं अभी भी वृंदावन में अप्रकट रूप से होती हैं, लेकिन वो दिखती नहीं। लेकिन भगवान ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट लीलाएं करते हैं, जहाँ पे सबको उसका दर्शन होता है। सत्य तेता द्वापर कली चारी युग जानी, सही चारी युगे दिव्य एक युग मानी। हम जानते हैं कि युग 4 हैं, सत्य तेता द्वापर तथा कलयुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। तो इसमें जो भगवान कृष्ण का अवतार ब्रह्मा के एक दिन में होता है, तो ये कब होता है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा के एक दिन की आयु कितनी है? ब्रह्मा की एक दिन की आयु है कितनी? हाँ, 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग को दिव्य युग भी कहते हैं। तो 1000 दिव्य युग जब होते हैं, चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। और 1000 दिव्य युग जब होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो इसमें फिर कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, 71 चतुर्युगे एक मनवंतर 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। तो ब्रह्मा के एक दिन में
71 युग दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ये सब बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण का अवतार कैसे होता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 71 दिव्य युग, 71 चतुर्युग, 4 युग का साइकिल 71 बार चलता है, तो ब्रह्मा का मिलकर एक मनवंतर बनते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर 27 सचतुर्युग तहार अंतर। तो ये जो मनवंतर है अभी जो चल रहा है, ये मनवंतर किस मनु का है? कौन से मनु का अभी आयु चल रहा है? हाँ, वैवस्वत मनु का। वैवस्वत नाम ही सप्तम मनवंतर। तो ये सप्तम मनवंतर चल रहा है जो वैवस्वत मनु का है। और इस तरीके से 14 मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में होते हैं। 71 चतुर्युग होते हैं और 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर और एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है। तो अभी जो चल रहा है ये 27वां मनवंतर चल रहा है। उसके बाद बताते हैं जो 28वां दिव्य युग है, जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, वो कब आते हैं? जब 28वां दिव्य युग होता है, तब भगवान कृष्ण का अवतार होता है। तो 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत व्रज धाम के संपूर्ण साज समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो 27 मनवंतर बीत चुका है। अभी 28वें मनवंतर में भगवान कृष्ण का अवतार होता है, जिस द्वापर युग में। तो जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार होना है। तो इस अवतार में भगवान कृष्ण दास से साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त जत कृष्ण तारवश। तो इस अवतार में भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ 4 रसों में आदान प्रदान करते हैं। कौन कौन से 4 रस हैं? दास से साख्य वात्सल्य और श्रृंगार। और इन रसों के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं इन 4 रसों के माध्यम से। दास सखा पिता माता कांता गण लया व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होया। तो भगवान कृष्ण जब इस संसार में लीलाएं करने के लिए आते हैं, तो इन सब अपने दास रस में, साख्य रस में, पिता माता के रस में, अपने व्रज धाम में अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं। तो भगवान के लिए यहाँ क्या कहा गया है? भगवान यहाँ पे क्रीड़ाएं करते हैं, व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। कृष्ण प्रेमाविष्ट होया। यथेष्ट हरि कृष्ण करे अंतर्धान अंतर्धान करी मन करे अनुमान। तो भगवान यहाँ पे जब तक भगवान की इच्छा होती है, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि एक बच्चा है समुद्र के बगल में, समुद्र के तट पे रेत का महल बना रहा है, उससे खेल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद लहरें आएंगी, समुद्र की लहरें, और उसके बनाए महल को तोड़ देंगी, ध्वस्त कर देंगी, तो वो खेल फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान का ये जो खेल है, भगवान का की जो ये क्रीड़ाएं हैं, व्रज क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हुआ, ये जो व्रज की लीलाएं हैं भगवान की, ये भगवान काल के प्रभाव से अतीत है ये लीलाएं। इसलिए यहाँ कहा गया है कृष्ण करे अंतर्धान करी मने करे अनुमान। जब उनका मन होता है तब वो इसको अंतर्धान कर लेते हैं, तब उसको अप्रकट कर लेते हैं। जब तक मन होता है तब तक लीलाएं करते हैं, जब मन नहीं होता है उसको अंतर्धान कर लेते हैं। ये भगवान की इच्छा से ये संपन्न होता है। चीरकाल नाही करे प्रेम भक्ति दान भक्ति बिना जगत तेरा नाही अवस्थान। तो भगवान जब द्वापर युग में अवतरित होने के बाद जब वो अंतर्धान हो जाते हैं और जब वापस अपने गोलोक धाम में लौटते हैं, तो भगवान को अपने धाम में जाने के बाद एक इच्छा आती है। क्या इच्छा आती है? चीरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान। बहुत लंबे समय से, चीरकाल से मैंने प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है, ऐसे भगवान के अंदर एक इच्छा आती है। भक्ति बिना जगत तेरा नाही अवस्थान। और भक्ति के बिना इस जगत का कोई अस्तित्व
नहीं है, ये व्यर्थ है ये जगत अगर भक्ति नहीं है। तो उनके अंदर ये इच्छा आती है कि मैं भी भक्ति का ये दान करूं। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाईते नाही शक्ति। तो भगवान सोचते हैं, भगवान कृष्ण अपने धाम में बैठ के विचार करते हैं कि सारा जगत जो है ये मेरे विधि भक्ति में संलग्न है। कौन सी भक्ति में संलग्न है? विधि भक्ति में, वैदिक भक्ति है ना। तो वैदिक भक्ति ब्रज भाव पाईते नहीं शक्ति, लेकिन वैदिक भक्ति से ब्रज का भाव नहीं पाया जा सकता है। भगवान कृष्ण अपने मन में विचार करते हैं कि ऐसी विधि विधानों का पालन करने मात्र से व्रज भूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीता। तो फिर चैतन्य भगवान अपने अंतःकरण में सोचते हैं, भगवान कृष्ण, कि सारे जगत में ये जो भक्ति है ये सब क्या है? ऐश्वर्य मिश्रित है। और ऐश्वर्य जो है ये प्रेम को कम कर देता है ना। प्रेम के आदान प्रदान में ये ऐश्वर्य का जो भाव है उसको कम कर देता है, प्रेम का आदान प्रदान। और ये इससे ऐसे शिथिल प्रेम से, जो ऐश्वर्य के कारण शिथिल है, भगवान कहते हैं ये मुझे उतना आकृष्ट नहीं करता है। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठेक जाए चतुर्विध मुक्ति पाया। तो यहां पे कहते हैं कि ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान से कोई वैकुंठ तक तो जा सकता है। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया वैकुंठे जाए, वैकुंठ तक जा सकता है इस ऐश्वर्य भक्ति के ज्ञान से। और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कितने प्रकार की मुक्ति होती है? 3, 4 या 5? 5, ठीक है। साष्टी सारूप्य आर सामीप्य, साष्टी सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य, सायुज्य नालय भक्त जाते बाह्य एक। साष्टी मुक्ति है। साष्टी मुक्ति मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, सही है। साष्टी मुक्ति भगवान के सामने समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। और दूसरा क्या है? सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के लोक में जाना। अच्छा, भगवान जैसा रूप होना। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। और सामीप्य मुक्ति का अर्थ भगवान के धाम में भगवान के साथ रहना, और हाँ, भगवान के पास रहना। और सालोक्य मतलब भगवान के धाम में, सालोक्य भगवान के लोक में जाना। सायुज्य न लय भक्त जाते ब्रह्म ऐक्य। लेकिन सायुज्य जो मुक्ति है, भगवान से एकाकार हो जाना, वो मुक्ति जो है न लय भक्त, वो मुक्ति भक्त नहीं चाहते। तो ऐश्वर्य ज्ञान से ये 4 मुक्ति मिल सकती है। ये भगवान अपने विचार, ये भगवान विचार कर रहे हैं, भगवान किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान खुद सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण अपने मन में, कि ये ऐश्वर्य ज्ञान जो पूरी सृष्टि कर रहा है, ऐश्वर्य ज्ञान से भक्ति, इसे तो मुक्ति मिल जाएगी, 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भक्ति तो नहीं मिलेगी, है ना। और कौन सी भक्ति? व्रज भक्ति। और वही भगवान को पसंद है। भगवान कह रहे कि वो ऐश्वर्य शिथिल प्रेम भगवान को पसंद नहीं है। युग धर्म प्रवताई मुँह नाम संकीर्तन, 4 भाव भक्ति दिया नाचा मुँह भवन। तो फिर बोल रहे हैं कि अब मैं युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए नाम संकीर्तन लाऊंगा, और इस नाम संकीर्तन से 4 भाव भक्ति दिया नचाऊं भवन। और 4 प्रकार की जो भाव भक्ति है, साख्य, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 प्रकार की जो भाव भक्ति है, ये मैं लोगों को प्रदान करूंगा। कैसे करूंगा? कैसे प्रदान करेंगे? युग धर्म नाम संकीर्तन से। और कैसे करेंगे? नचाई मुँह भवन, सबको नचा करके। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नित्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। तो
ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक प्रमुख उद्देश्य है कि सबको नचाना, है ना, सबको नचा करके प्रेम भक्ति प्रदान करना, है ना। तो हमें भगवान का, ये भक्त का काम क्या है, भगवान के उद्देश्य को पूरा करना है। तो इसलिए हमें भी नाचना चाहिए, उससे भगवान का उद्देश्य पूरा होगा। आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाई मु सवारे। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मुझे इनको भक्ति प्रदान करनी है, इनसे भक्ति करवानी है, तो मुझे करके दिखाना होगा। क्योंकि आपनी आचारी भक्ति सिखाई मु सवारे, क्योंकि आचार से ही तो प्रचार होता है ना। भगवान गीता में कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस। तो जब तक आचार्य नहीं होगा, जब तक हम खुद अपने आचरण में उसको करके नहीं दिखाएंगे, तब तक कैसे लोग उसको अंगीकार करेंगे। भक्त भाव, इसलिए भगवान ने खुद विचार किया, भगवान कृष्ण, कि मैं खुद भक्त भाव का अंगीकार करूंगा, ताकि लोगों को भक्ति सिखाने के लिए खुद भक्त भाव का अंगीकार करके भक्ति सिखाएंगे। आपने न कैले धर्म सिखान न जाए, एत सिद्धांत गीता भागवते गाए। तो यही सिद्धांत जो है, ये गीता और भागवत बता रही है कि जब तक आप खुद पालन नहीं करेंगे धर्म का, तब तक आप धर्म को सिखा नहीं सकते। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह दूसरों को उसकी शिक्षा नहीं दे सकता। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले जब तक हम अपना जन्म खुद सार्थक नहीं करेंगे, जब तक हम खुद उसको अंगीकार नहीं करेंगे, कोई भक्ति दूसरों को नहीं सिखा सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता या भागवत में हुई है। पूरी गीता भागवत को बताती है ना। गीता में भगवान अलग अलग श्लोक कहते हैं, यद आचरति श्रेष्ठस्य उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन ना करूं, तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों का विनष्ट कर देता, भगवान गीता में कहते हैं। तो भगवान खुद से आचरण करके, इस भक्त भाव को अंगीकार करके, वो भक्ति सिखाने के लिए इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। और ये कौन सी भक्ति है? ये ऐश्वर्य शिथिल भक्ति नहीं है, ये 4 रसों वाली भक्ति है, जिसमें भगवान के साथ जीव 4 रसों में आदान प्रदान कर सकता है ना। ये ब्रज भाव को प्रदान करने के लिए, जो ब्रज में जो भक्तों का भाव है भगवान, ये वैकुंठ का भाव नहीं है, ये कहाँ का है भाव? ये ब्रज भूमि का भाव है। युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हैते, आत्म बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो भगवान सोच रहे हैं कि मेरे बिना कौन इस युग धर्म को स्थापित करेगा, युग धर्म के सिद्धांत को मेरे बिना कौन स्थापित करेगा। आत्म बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, मेरे बिना कोई और इस ब्रज के प्रेम को नहीं प्रदान कर सकता है। ये जो ब्रज भक्ति है, जो ब्रजवासियों के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति जो ब्रजवासियों का प्रेम था, वो जो शुद्ध प्रेम है, वो भगवान कृष्ण के अलावा और कोई इसको प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कृष्ण को स्वयं साक्षात इसको प्रदान करने के लिए आना पड़ा। ताहा ते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतरी करी मु नाना रंगे। तो मैं पृथ्वी पे अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा, है ना। भगवान अपने आप से बात कर रहे हैं। एते भावी काली काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नदी आए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं संध्या, प्रथम संध्या में भगवान का अवतार होगा, कलयुग के प्रथम संध्या में। कहने का अर्थ यह है कि कलयुग, हर युग में 2 संध्या होती है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हर युग में 2 संध्या होती है, ठीक है। तो कलयुग की अवधि कितनी है, कौन बताएगा? कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 साल। कैसे ये आंकड़ा कैसे आया 4,32,000 साल?
कहीं तो कि कोई तो तरीका होगा ना इस आंकड़े को लाने के लिए। 4,32,000 साल कैसे कैसे ये आंकड़ा आया? शास्त्र में लिखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन शास्त्र में कैसे ये निष्कर्ष है कि 4,32,000 साल का है? तो इसमें ऐसा है कि जो देवताओं का जो एक दिन होता है वो हमारे लिए यहाँ पे कितना कितना डिफरेंस है? 360 360 दिन, 6 months into 30 है ना? हाँ नहीं, 360 दिन होता है टोटल। ब्रह्मा देवताओं का एक दिन हमारे लिए 360 दिन होता है। तो एक साल कितना हुआ? 360 साल। हाँ वैसे ही होगा, इंटू 360 कर दो, क्योंकि 360 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देवताओं का 1000 जो कलयुग है, ये देवताओं का 1000 युग है। देवताओं का हमारा कलयुग जो 4,32,000 साल है, कलयुग 1000 है, द्वापर युग 2000 है, त्रेता युग 3000 है। देवताओं के बराबरी में, देवताओं के दिन के हिसाब से कलयुग 1000 वर्ष का है, द्वापर युग 2000 वर्ष का है, और 2000 हेवनली ईयर्स, 2000 देवताओं का वर्ष है, और त्रेता युग 3000 वर्ष है, और सतयुग 4000। तो 1000 वर्ष मतलब 3,60,000 साल इंटू 360 कर दिया, क्योंकि 360 दिन का अंतर है ना, उनके एक दिन यहाँ पे 360 दिन है, तो 1000 वर्ष देवताओं का यहाँ पे 3,60,000 वर्ष हो जाएगा। तो 3,60,000 वर्ष हुआ कलयुग। तो 4,32,000 वर्ष कैसे आया? तो हर युग में 2 संध्या होती है। तो जो संध्या होती है वो उस युग का 10% जो होता है वो संध्या होती है। तो 10% 3,60,000 साल का हो गया 36,000 साल। तो 36,000 साल इंटू 2, क्योंकि 2 संध्या है, तो वो उस युग में जुड़ जाएगी। वो उसमें दोनों प्रारंभ में और अंत में, युग के प्रारंभ में एक संध्या है, युग के अंत में एक संध्या है। तो दोनों संध्या की अवधि 10-10% उस युग की अवधि उसमें जुड़ जाएगी। तो 72,000 साल और जुड़ गए। तो 3,60,000 साल प्लस 72,000, तो ये मिला के हुआ 4,32,000 साल। इस तरीके से कलयुग की अवधि आई है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, क्यों मैं ये बता रहा था, क्योंकि यहाँ संध्या का वर्णन आया है। एत भाव कलिकाले प्रथम संध्याय, कि प्रथम संध्या में भगवान का अवतार होता है। अवतीर्ण होइला कृष्ण आपानी नदी जाए। तो भगवान अवतार लेते हैं प्रथम संध्या में, युग का प्रारंभिक संध्या जो है उसमें भगवान का अवतार होता है। तो चैतन्य सिंहेर नवदीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर हुंकार। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, जो प्रथम संध्या में आया, प्रथम संध्या 36,000 साल का है प्रथम संध्या, उसमें से अभी कुछ 5,000 साल बीते हैं प्रथम संध्या का। ऐसे अंत में भी एक संध्या आएगा 36,000 साल का। तो प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, चैतन्य सिंहेर नवदीपे अवतार, ये चैतन्य महाप्रभु सिंह अवतार बता रहे हैं यहाँ पे। चैतन्य सिंहेर, सिंह समान चैतन्य महाप्रभु, शेर के समान। सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर हुंकार, उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है, और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है ना। चैतन्य महाप्रभु जो उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे हैं उसको सिंहेरा हुंकार बता रहे हैं। तो उनका जो पूरा रूप था उसको सिंह के समान बता रहे, शेर के समान। सई सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे, कलमश द्विरद नाशे जहां हुंकारे। सिंह के समान क्यों बता रहे हैं, अगले श्लोक में बताते हैं। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो, है ना। वो जो शेर है चैतन्य महाप्रभु का जो शेर रूपी हुंकार है, वो हर किसी के हृदय में आसीन हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करें। क्योंकि मनुष्य की जो कलमश द्विरद नाशे जहां हुंकारे, हमारे कलमश जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो कलमश है हाथी के समान। अब इस हाथी रूपी कलमशों का नाश करने के लिए सिंह रूपी चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है।
ताकि हर जीव के हृदय में जो हाथी जैसे बड़े बड़े जो कल्मश है हाथी के समान, तो ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के हुकार से इसका नाश होगा। प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम, भक्ति रसे भरिला धुरिला भूतग्राम। तो जो प्रथम लीला में जो सबसे पहला नाम था चैतन्य महाप्रभु का, उनका नाम क्या था? विश्वम्भर। विश्वम्भर नाम था ना। तो विश्वम्भर का अर्थ क्या है? भक्ति रसे भरिला धरिला भूतग्राम, कि जो पूरे विश्व को भक्ति रस से भर दे। विश्वम्भर, विश्व को पालने वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा अर्थ भी बताया रहे हैं यहाँ पे कि विश्वम्भर का अर्थ क्या है? जो भक्ति रस से पूरे विश्व को भर दे। तो विश्व को पालने के लिए भौतिक आवश्यकताएं तो चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जो विश्व को जीवित रख रहा है, जो सब जीव को जीवन प्रदान कर रहा है, वो खाना पीना सोना ये नहीं, वो कौन सी चीज है? वो भक्ति रस है। वो भक्ति रस से ही जीव जीवित हो सकता है, नहीं तो जीवित होकर के भी क्या है? मृत के समान। अप्राणस्य ही देहस्य मरणनम लोकरंजन। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति रस नहीं है, वो जीवित होकर के भी क्या है? मृत है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो विश्वम्भर भगवान है, ये इस पूरे विश्व को जीवन प्रदान करने के लिए आए हैं, इस विश्व को पालन करने के लिए आए हैं। कैसे? भक्ति रस भर, इस विश्व में भक्ति रस को भर करके इस विश्व को फिर से इसका पालन कर रहे हैं। शेष लीलाएं धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जनाए सब विश्व का कैल धन्य। तो जो भगवान की पहली लीलाएं थी उनमें उनका नाम विश्वम्भर था, और जो शेष लीलाएं थी उसमें उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य था। शेष लीलाएं धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। तो भगवान की लीलाएं मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। एक तो प्रथम लीला है जिसमें भगवान 24 साल, भगवान चैतन्य महाप्रभु की आयु कितनी थी? चलिए क्विज कंपटीशन। चैतन्य महाप्रभु की आयु कितनी थी? चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग बताएं। हाँ, 46, 48, ठीक है 48, सब याद रखिए 48। भगवान चैतन्य महाप्रभु की उम्र कितनी थी? 48। और अब 48 जो भगवान की उम्र है, इसको दो भाग में बांटा जा सकता है, 24 और 24, ठीक है। 24 जो उम्र है भगवान की प्राथमिक लीलाएं हैं, जो भगवान की बाल लीलाएं या भगवान की जो युवा लीलाएं थी, जब तक भगवान पंडित निमाय पंडित के रूप में। तो ये भगवान की पहली आदि लीला जिसको हम कहते हैं, जो आदि लीला चैतन्य चरितामृत का है, ये भगवान की पहले 24 साल की लीला है। अब शेष लीला, दूसरा भाग है शेष लीला का। उस शेष लीला में दो भाग है। एक भाग है तब है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे। पहले दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत का भ्रमण किया, दक्षिण भारत से वापस आकर के फिर वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, फिर उत्तर भारत में भ्रमण किया। तो ये मध्य लीला में पूरा भ्रमण, भगवान चैतन्य महाप्रभु का भ्रमण हुआ मध्य लीला में। ये कितने साल चला? 3 साल। कितने साल चला? 6 साल। 6 साल चला, 6 साल चला, ठीक है। तो मध्य लीला भगवान की चली 6 साल, जिसमें भगवान ने भ्रमण किया अलग अलग जगहों में, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। उसके बाद फिर जो अंत लीला थी, जो कि एक बहुत बड़ा समय भगवान की जो अंत लीला है, जो अंत लीला 2 भाग में आती है ना चैतन्य चरितामृत में, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे? पुरी में थे, जगन्नाथपुरी में। और वहाँ कितने साल बिताए? 18 साल। 18 साल भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे। ये भगवान की अंतिम लीला है। तो 24, 6 और 18, टोटल कितना हुआ? 48। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शेष लीला थी उसमें उनका नाम चैतन्य पड़ा, और जो प्राथमिक लीलाएं थी उसमें उनका नाम विश्वम्भर था, या निमाय पंडित भी था। और जो शेष लीला में थी उसमें भगवान ने प्रचार करके पूरे विश्व को धन्य किया। श्री कृष्ण जनाए सब विश्व कैल धन्य। पूरे श्री कृष्ण भगवान की भक्ति को प्रचार करके पूरे विश्व को धन्य। तार युग अवतार जानी गर्ग महाशय, कृष्णेर नाम करने करी आछे निर्णय। जब भगवान कृष्ण जन्म लिए तो गर्ग मुनि वहां पे आए, और गर्ग मुनि ने
क्या कहा? कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, ये भगवान कृष्ण के जन्म के समय में गर्ग मुनि ने उसी समय कर दी थी। की थी कि नहीं? है ना? क्या कैसे की थी? उन्होंने बताया कि ये जो अवतार है ये 4 वर्ण में 4 बार जन्म लेगा। ये जो बालक जन्म लिया है ये 4 बार जन्म लेता है, या 3 बार ले चुका है, अब और 1 बार लेगा। द्वापर युग में जन्म लिए थे भगवान, तो ये तीसरा जन्म है और एक जन्म लेगा। जब यह बालक विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय यह दिव्य श्याम रंग में प्रकट हुआ है ना? और अगला रंग कौन सा होने वाला है? अगला रंग कौन सा होने वाला है? श्वेत, लाल, श्वेत, रक्त, पीत और श्याम। तो श्वेत रंग कौन सा अवतार है? शुक्ल रंग। श्वेत अवतार कौन सा है? किस युग में आया श्वेत अवतार? सतयुग में आया। कौन सा अवतार था? हंस अवतार। और फिर श्वेत अवतार, रक्त अवतार कौन सा था? कुछ भी बोलते हो। हाईग्रीव रक्त अवतार, हाँ, यज्ञ अवतार था त्रेता युग में। यज्ञ अवतार था जो रक्त वर्ण का था। और फिर कौन सा बचा? कृष्ण अवतार। कृष्ण वर्ण का था। श्याम, कृष्ण मतलब थोड़ा श्यामल रंग का। वो भगवान द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए। और फिर बचा कौन सा? पीत वर्ण, पीला वर्ण। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार। तो ये गर्ग मुनि ने इसकी भविष्यवाणी की थी, या कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। शुक्ल रक्त पीत वर्ण ऐ तीन द्युति, सत्य तेता कली काले धरे न श्रीपति। तो इस तरीके से भगवान जो श्रीपति हैं वो सत्य तेता कली काले इस अलग अलग रंग में आते हैं। इदानीम द्वापरे तिहो हैला कृष्ण वर्ण ऐ सव शास्त्रगम पुराणे मर्म। अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर के अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार। कलियुगे युग धर्म नामेरा प्रचार, तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। तो कलयुग का जो युग धर्म है, कलयुगे युग धर्म नामेरा प्रचार, ये कलयुग का युग धर्म है, नाम का प्रचार। तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार, और इसलिए भगवान कृष्ण ने पीले वर्ण में चैतन्य का अवतार लिया है। किस लिए लिया है? नामेरा प्रचार, नाम का प्रचार करने के लिए। तप्त हेम समकांति प्रकांड शरीर, नवमेध जीनी कंठ ध्वनि ये गंभीर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो रूप था वो कैसा है? तप्त हेम समकांति, पिघले हुए सोने के समान। तप्त हेम, पिघला हुआ सोना, पिघला हुआ सोना के समान उनकी कांति है, बहुत चमकदार। और प्रकांड शरीर, और शरीर बहुत प्रकांड, बहुत विशाल शरीर। कितना उनकी हाइट कितनी थी? 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8, 7 फीट थी। 7 फीट उनकी हाइट थी। बहुत प्रकांड। 6 फीट व्यक्ति बहुत बड़ा दिखता है, 7 फीट का व्यक्ति कितना बड़ा? तो बहुत प्रकांड शरीर था। नवमेध जीनी कंठ ध्वनि में गंभीर, और उनकी जो ध्वनि थी बहुत भारी और बहुत गंभीर ध्वनि थी चैतन्य महाप्रभु। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है ना? उमड़े बादलों की गर्जना को भी परास्त करने वाली उनकी गंभीर वाणी थी। दीर्घ विस्तारे जय अपनार हाथ, चारी हस्त हया महापुरुष विख्यात। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। तो महापुरुष के लक्षण, जितने भी महापुरुष के लक्षण है वो एक एक करके यहाँ बताए गए हैं। वो सारे चैतन्य महाप्रभु के में थे। जैसे उनकी भुजाएं बहुत लंबी थी, घुटनों तक उनकी भुजाएं थी। तो ये सब बताया गया है। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं। समय अब
यहाँ पे कम है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न तो नहीं होगा इसमें? प्रश्न? मतलब कि भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार आते हैं, एक एक बार, और भी अवतार एक एक बार आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण साक्षात जो भगवान कृष्ण है वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। बाकी और भी अवतार प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में विशेष रूप से बताया गया कि ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। जैसे अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, तो भगवान कृष्ण सारे द्वापर युग में नहीं आते, लेकिन बाकी युग अवतार आते हैं, क्योंकि भगवान के अलग अलग अवतार हैं। कितने प्रकार के अवतार हैं भगवान के? 6 युग अवतार, लीला अवतार, हाँ, गुण अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार और शक्ति आवेश अवतार। तो ये 6 प्रकार के अवतार हैं। तो भगवान कृष्ण इन अवतारों में अलग अलग लीलाओं के लिए, या गुण अवतार जो है वो भी अवतार है भगवान का, युग अवतार है भगवान का। तो अलग अलग लीलाएं अलग अलग समय पे अपने अपने हिसाब से आती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं उनका एक समय फिक्स उन्होंने किया है खुद से। आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद से एक समय फिक्स किया है कि मैं इस 28वें मनवंतर में मैं आऊंगा। कौन से? युग अवतार। हर युग के लिए। हर युग में भगवान श्वेत रूप में आते हैं, रक्त वर्ण में आते हैं, लेकिन द्वापर युग में, हर द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं ऐसा। श्वेत बताया गया है, हो सकता है कोई और अवतार हो हंस के अलावा भी, लेकिन ऐसे श्वेत बताया गया, श्वेत अवतार होगा। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, 28वें चतुर्युग, 28वें मनवंतर में एक 71 मनवंतर होते हैं, तो 28वें मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। हाँ, 71 चतुर्युग है, सॉरी, 71 चतुर्युग है, 14 मनवंतर है, तो 28वें चतुर्युग में आते हैं। 28वें चतुर्युग में थोड़ा सा जटिल है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पेपर पे थोड़ा लिख लिख करके याद करना पड़ेगा। 28वां चतुर्युग है और मनवंतर 7वां है। जी माता। वैवस्वत मनु का मन नहीं, इसमें 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु से में जो 7वें मनु है वैवस्वत मनु, तो हर मनु के की जो आयु है वो 71 चतुर्युग की आयु है। 71 चतुर्युग एक मनु जीते हैं, तो उसमें जो वैवस्वत मनु है 7वें मनु, अभी इनके आयु का 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी, और बाकी हैं 71 पूरे होने हैं, तो इसमें 28वें में भगवान आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गौरंग महाप्रभु की जय।